तो बच्चों स्वागत है आपका फिर से अगले लेक्चर में। ठीक है, अल्कोहल में हम लेकर के आ गए आपके लिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। क्या टॉपिक है बच्चों? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो होते हैं नेचर में वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये हमें यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, जो अल्कोहल्स होते हैं उनका लिटमस पेपर पर कोई चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। हमने 10th में पढ़ा था ना कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं, बट यहाँ पर अल्कोहल जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करते हैं, बट कुछ रिएक्शंस हैं जहां पे वो अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो आपने 10th में एक टॉपिक पढ़ा था कि बच्चों जो एसिड होते हैं अगर वो मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा वहां से? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर ये अल्कोहल जो है अगर ये एसिडिक है तो मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। तो यहाँ से हम अल्कोहल को ले लेते हैं किसके साथ में? सोडियम के साथ में। तो बच्चों यहाँ से ये जो हाइड्रोजन होगा ये बनाएगा H2 और यहां से बनेगा आपका क्या बनेगा? सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? सोडियम अल्कोक्साइड प्लस यहां से आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों? ये सॉल्ट होता है। ये क्या आ गया? आपकी हाइड्रोजन गैस आ गई। ठीक है, तो अभी आपको बताया कि जो एसिड है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अगर यहां पर आप टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं, कौन से अल्कोहल ले रहे हैं? टर्सरी अल्कोहल, और आप उसको रिएक्ट करवा रहे हैं एल्यूमिनियम से, तो बच्चों वहां पर भी क्या बनेगा? वहां पर भी आपका एल्कोक्साइड बनेगा, मेटल एल्कोक्साइड। ठीक है, और क्या आएगा साथ में? साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस यहां से भी लिबरेट होगी। ठीक है, तो अल्कोहल जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं। इसकी एक रिएक्शन और है, अगर आप अल्कोहल को बेस के साथ में रिएक्ट करवाओगे NaOH के साथ में, तो इसका OH इसका H2O बना लेंगे और बचेगा RONA। क्या बचेगा बच्चों? RONA प्लस H2O। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। ठीक है, ये भी हमारा 10th का टॉपिक था। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और बेस के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो दोनों ही रिएक्शन से क्या प्रूव हो गया कि जो अल्कोहल्स हैं वो नेचर में कैसे हैं? एसिडिक हैं, मतलब वो एसिडिटी को शो करते हैं। ठीक है बच्चों, और एक पॉइंट और, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन जो हो रही है आपकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लेवेजिंग की वजह से हो रही है। भाई यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और वहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और आपका सोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिटी को चेक करने के लिए, अल्कोहल की एसिडिटी को चेक करने के लिए उनको रिएक्ट करवाना होता है मेटल से, जहां से वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। और इससे क्या प्रूव हो जाता है कि जो अल्कोहल्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको नोट कर लेंगे आप। देखिए, इसके बाद अगर हम एसिडिटी के कंपैरिजन करें, अगर हम यहां पर कंपेयर करें, कंपेयर किस किस में? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। बेटा 1 डिग्री अल्कोहल आप जानते ही होंगे, ऐसा अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन पर OH है उससे केवल एक कार्बन का ग्रुप लगा हो। 2 डिग्री अल्कोहल जिसमें आपका जिस कार्बन पे OH है उसके पास 2 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। जिस कार्बन पर OH है उसके पास में कितने अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं? 3 अल्काइल ग्रुप। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक बात समझिए यहां से, देखो जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होता है इनमें, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल होता है, देन उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल होता है। ऐसा क्यों होता है वो समझना है। ठीक है, देखिए एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी जो होती है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां पर जो आपको दिख रहा होगा जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन को सर्किल करो केवल। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे इस कार्बन पर कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं? एक अल्काइल ग्रुप लगा है। इस कार्बन पर कितने अल्काइल ग्रुप हैं? एक और एक, 2। यहां पर कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं? 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। इस वाले कार्बन पर कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं? 1 2 3। यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। और बच्चों ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं कौन कौन से? अल्काइल
और एल्कोक्सी, ये आपके जो ग्रुप होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो अल्कोहल की एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए इस वाले अल्कोहल में, टर्सरी अल्कोहल में क्या था? इस अल्कोहल के पास में 3 डोनेटिंग ग्रुप है, इस वाले अल्कोहल में इस कार्बन पे 2 डोनेटिंग ग्रुप है, और इस वाले अल्कोहल में इस कार्बन पर 1 डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे कम डोनेटिंग ग्रुप जहां पर होंगे वहां पर एसिडिटी ज्यादा होगी। इसलिए इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? 1 डिग्री अल्कोहल की, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो हो गया उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बेस पर। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और होता है इसमें, इसको नोट करेंगे पहले जल्दी से। देखिए एक पॉइंट और होता है इसमें, वो क्या है बच्चों? देखिए आपने पढ़ा होगा पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू पढ़ा था, है ना? पीएच वैल्यू जितना कम होता है एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, या पीकेए वैल्यू भी जितना कम होगा एसिडिटी भी क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। पीकेए वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास में कंपैरिजन करके दिया है, जैसे एक अल्कोहल ए है, एक अल्कोहल बी है और एक अल्कोहल सी है, तीनों का पीकेए वैल्यू दिया है। ठीक है, इसका पीकेए वैल्यू है 5.8, इसका पीकेए वैल्यू है 7.1, इसका है 4.8। तो सबसे कम पीकेए वैल्यू किसका है? सी का। तो अगर इसमें एसिडिक ऑर्डर हमें लगाना होगा तो सबसे कम एसिडिक जो होगा वो कौन होगा? ज्यादा पीकेए वैल्यू वाला, वो कौन है? बी। उससे ज्यादा कौन होगा? ए, देन सी। ठीक है, तो जहां पीकेए वैल्यू या पीएच वैल्यू कम होगी एसिडिटी वहां पर ज्यादा होती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं किसी भी अल्कोहल की एसिडिटी को। क्लियर है बच्चों? अल्कोहल की एसिडिटी में अगर कंपैरिजन करना हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के बेस पर भी आप कर सकते हैं, और दूसरा पीकेए वैल्यू पर भी उनका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उसके बाद अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसमें कमेंट कीजिए।